We were thinking about the matter of deception the coming week, last week. पिछले हफ्ते हम लोग धोखे के बारे में जान रहे थे या पढ़ रहे थे. We know deception is one thing the Lord Jesus told us to be aware of. और प्रभु यीशु ने हमें बोला है कि कैसे हमें छल या धोखे से सावधान रहना है. Because the last days, Jesus said, many will be deceived. क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला है कि अंत के दिन में काफी लोग धोखे में आ जाएंगे. Including all many believers. और ये जो धोखे में जो लोग आएंगे इसमें से काफी लोग विश्वासी भी रहेंगे. And what is the meaning of being deceived? और धोखे में आने का मतलब क्या होता है? It is believing that which is false. इसका मतलब ये है कि हम लोग उस चीज में मानते हैं जो सच नहीं है. And because the devil is like an angel of light. और क्योंकि शैतान खुद भी एक ज्योति के स्वर्गदूत जैसे आता है. And he will always speak things in a very nice way. और वो हमेशा सब चीज बहुत ही सही और अच्छे तरीके से बोलता है. That is the spirit of the Antichrist. और यही है जो मसीह के विरोध वाला आत्मा. और इसलिए प्रभु यीशु ने बोला है कि तुम खुद की ओर ध्यान दो. Jesus is the truth. प्रभु यीशु सच है, ये सच्चाई है. Jesus said, I am the way. And many times the truth hurts us. और कई बार सच्चाई कड़वी होती है. But then it cures us. लेकिन वो कड़वी दवा हमें Love the truth regarding ourselves. इसलिए हमेशा खुद के बारे में जो भी सच्चाई है उससे हमें प्रेम करना है. We know what Jesus said about the devil. हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु ने शैतान के बारे में क्या बोला है. हम लोग यूहन्ना के पुस्तक में देखेंगे. यूहन्ना चैप्टर 8 वाक्य 44. Said, you are of your father the devil, and you want to the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, because he is a liar and the father of lies. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो. वह तो आरंभ से हत्यारा था और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं. जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है. So he was telling the Jews that you are of the father the devil. यीशु जो यहूदी थे उनको बोल रहा था कि तुम अपने पिता शैतान से हो. Because you want to do the desires of your father. क्योंकि तुम भी उसके लालसाओं को पूरा करना चाहते हो. He was a murderer. वो एक हत्यारा था. Because he hated people. क्योंकि वो लोगों से नफरत करता था. Whenever you have hate in our hearts, you also become a murderer. जब कभी भी तुम्हारे मन में तुम भी लोगों की ओर नफरत रखते हो तो तुम भी एक हत्यारे बन जाते हो. If you have an opportunity, you would kill him. और अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो फिर तुम हत्या भी कर दोगे. That's why anybody, if we keep hate in our heart, then we become the children of the devil. तो इसलिए अगर तुम अपने मन में नफरत रखोगे तो फिर तुम शैतान के बच्चे बनोगे. And he does not stand for the truth. और वो कभी भी सच्चाई के लिए खड़ा नहीं होता. कि वो एक झूठा है और सारे झूठ का पिता है. That is why we must always speak the truth. इसलिए हमेशा हमें सच बोलना है. We must always. Said, you shall know the truth, and the truth shall set you free. और यीशु ने कहा कि अब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा. Once upon a time, the devil was our father. एक समय था जब शैतान हमारा पिता था. We should tell lies. हम झूठ बोलते थे. We should hate people. हम लोगों से नफरत करते थे. And then we were controlled by that spirit. और वही आत्मा के नियंत्रण में हम रहते थे. But now Jesus, we have come to the Lord Jesus, and He has saved us. लेकिन अभी हम लोग प्रभु यीशु के पास आए हैं और उद्धार हमने पाया है. And He has made us born again. और उसने हमें नया जन्म दिया है. प्रेम हमें मुक्त किया. And do you think that the devil will leave us? तो क्या तुम सोचते हो कि शैतान अभी तुम्हें छोड़ देगा? He will tempt us. नहीं, वो तुम्हें लुभाएगा. He will tell us all lies. वो हमें काफी सारे झूठ बोलेगा. If we can come and tempt Jesus with all the wrong things,
will he not come and tempt us? अगर वो प्रभु यीशु के पास आके उनको लुभाने की कोशिश कर सकता है गलत चीजों से, तो क्या वो हमारे पास नहीं आएगा? Jesus was the purest person and the godliest person who ever lived in this world. प्रभु यीशु इस दुनिया में सबसे पवित्र और सबसे धार्मिक व्यक्ति थे जो आज तक जिए हैं। He came and told Jesus many things. लेकिन इसके बावजूद शैतान उनके पास गया और काफी सारे चीजें उन्होंने प्रभु यीशु से बोला। He told Jesus many half truths. उसने कई सारे आधे सच प्रभु यीशु को बोले। But Jesus knew the word of God. लेकिन प्रभु यीशु प्रभु के परमेश्वर के वचनों से वाकिफ थे। And did not listen to him. और इसलिए उन्होंने शैतान की बातों को नहीं सुनी। And that's why Jesus passed the test. और इसलिए वो जो परीक्षा थी वहाँ पे प्रभु यीशु सफल हुए। He was not deceived. वो धोखे में नहीं आए। But the devil, the same way he came to the Garden of Eden to deceive Eve. उसी तरीके से शैतान ईदान के बगीचे में भी आए ताकि वो हवा को धोखा दे सके। And he told Eve some things that are true and partly he put some lies into it. और शैतान ने हवा को काफी सारी चीजें बताई, उसमें काफी कुछ सच भी था लेकिन काफी कुछ झूठ भी था। He would have told Eve, see, God is a very bad person, don't listen to him, you just do what you like. Even Adam would have never listened to him. अगर शैतान आके हवा या आदम को ये कहता कि परमेश्वर बहुत ही बुरा परमेश्वर है, तुम उसकी बात बिल्कुल मत सुनो, वही करो जो तुम्हें करना है, तो आदम और हवा उसकी बात नहीं सुनते। But he told them a very small lie. लेकिन उसने उनको बहुत ही छोटा सा झूठ बोला। As somebody said, all Satan's apples have worms in it. जैसे किसने कहा है कि शैतान के जितने भी फल होते हैं उसमें कीड़े होते हैं। And it looks attractive and nice to us. और वो बाहरी रूप से बहुत ही आकर्षित लगता है हमको। And Eve fell for it. और हवा उसके लिए उसमें पड़ गई, उसके झूठ में पड़ गई। In 2 Corinthians we see in chapter 10. दूसरे कोरिन्थियों चैप्टर 10 में जाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 10 chapter 11 verse 3. दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 11 दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 11 वाक्य 3। But I am afraid lest the serpent deceived Eve by his craftiness, your mind should be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। See, the devil came and deceived Eve, and where did he deceive? His mind was deceived. Her mind was deceived. तो जब शैतान हवा के पास आया और उसको धोखा उसने दिया, तो वो कौन से क्षेत्र में धोखे में पड़ गई? अपने दिमाग में। Where do we get deceived? हम लोग कहाँ पर धोखा खाते हैं? या हमारे सोच विचार में। He takes our thoughts and changes and puts some thoughts into our mind. वो ऐसे कोई सोच विचार लेता है और हमारे दिमाग में डाल देता है। And because those thoughts took her away from God. और वही उसकी जो सोच विचार थे उसको परमेश्वर से दूर लेकर गए। So deception is believing a lie and ultimately it takes us away from God. और इसलिए धोखे का मतलब ये होता है कि हम लोग एक झूठ पे विश्वास कर बैठते हैं और अंत में वो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। And ultimately we sin. और अंत में हम लोग पाप में पड़ जाते हैं। And because we sin, we die. और क्योंकि हम लोग पाप में पड़ते हैं हम लोग मर जाते हैं। And we lose fellowship with the Lord. और प्रभु के साथ संगति खो बैठते हैं। Adam and Eve lost fellowship with the Lord. आदम और हवा ने ये संगति खो बैठी। And because of that they had to be taken out of the Garden of Eden. और उसके वजह से वो लोग को फिर वो ईदान के बगीचे से बाहर जाना पड़ा। And that's what the devil always tells us, so many things, all lies, just to destroy us. और इसी तरीके से शैतान हमें काफी सारे झूठ बोलता है ताकि हमारा वो said the devil comes to steal, to kill and to destroy. प्रभु यीशु ने कहा कि शैतान आता है चुराने के लिए, मारने के लिए और नाश करने के लिए। I am come that you may have life and in all its abundance. लेकिन प्रभु यीशु आए थे ताकि हम लोग जीवन और बोलता है कि कैसे तुम्हें महान बनना है। We saw last time very clearly that no, these are the things the devil deceives us. हमने देखा पिछली बार कि कैसे ये सारे क्षेत्रों में शैतान हमें धोखा देता है। We should not fall for it. और हमें इसलिए ये सब चीजों में पड़ना नहीं है, गिरना नहीं। There was this prodigal son. We know the story of the prodigal son. हम लोग बुरा पुत्र के कहानी से वाकिफ है। So prodigal means wasteful son. निकम्मा पुत्र। The son गुमराह पुत्र। was born in a very good family and had all the facilities. The
the devil deceived him. एक ऐसा लड़का जो बहुत ही अच्छे परिवार में जन्म उसने लिया था, उसके पास सारी सुविधाएं थे, लेकिन इसके बावजूद वो शैतान के छल में आ गया। He said, I want to enjoy life. वो बोलता था कि नहीं, मुझे इस जीवन में आनंद लेना है। He saw all his friends and all his relatives enjoying life. उसने देखा कि कैसे उसके सारे दोस्त या हो सकते हैं रिश्तेदार भी जीवन में आनंद ले रहे हैं। Though his father was very rich, और इसका पिता बहुत ही अमीर था, he was a little strict with them लेकिन वो थोड़ा सा सख्ती से उनसे पेश आता था। and did not like the strictness. तो ये लड़की को ये सख्ती पसंद नहीं थी। And then he said, when I grow up, I said, I want my share of the property. I want to go and live somewhere else. और उसने बोला कि एक बार मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपना जो मेरा हिस्सा है प्रॉपर्टी का वो ले लूंगा और जाके किधर और रहूंगा। And then he went, we know the story, how he went and lived and wasted his life. और हमने फिर हम लोग आपकी वो कहानी से कि कैसे वो एक जगह पे गया और उसने अपने जीवन को व्यर्थ किया। The devil completely deceived him. तो पूरी तरीके से शैतान ने वो लड़की को धोखे में डाल दिया। One good thing about is that his father was praying for him. लेकिन एक अच्छी चीज थी वो कहानी में हम लोग देखते हैं कि वो जो पिता था वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था। And at last he came to his senses when he came to difficulty. और अंत में जब वो मुश्किलों में पड़ा तो वो लड़का अपने होश में आ गया। When we come to difficulties and trials, we come to our senses. जब भी हम लोग मुश्किलें और परीक्षाओं में पड़ते हैं तभी हम लोग होश में आते हैं। Then he repented and humbled himself and came back to his father. तभी हम लोग फिर उसने पछतावा किया, खुद को नम्र किया और अपने पिता के पास वापस आ गया। There are many instances when we think no end of ourselves. कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम लोग खुद के बारे में बहुत ऊंची चीजें सोचते हैं। And then we suffer what we have to do. और उसकी वजह से फिर हम लोग कई सारी मुश्किलों में पड़ जाते हैं। We taste of worldly pleasure. We taste of worldly pleasure. हम लोग ये दुनिया के जो भी ऐश्वर्य होते हैं उसको चखने की कोशिश करते हैं। But it does not give us any satisfaction. और चखने के बावजूद हमें उससे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। Ultimately, God's ways are the best ways. अंत में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की मार्ग ही सबसे बेहतरीन मार्ग है। And He always does. This is what his tactics are. और यही है शैतान के तरीके। We've seen that all the desires that are there in our flesh हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे शरीर में जितने भी इच्छाएं हैं are very deceitful. वो बहुत ही धोखे देने वाले इच्छाएं हैं। We see in the book of Ephesians, हम लोग देखते हैं एफिसियों की किताब में chapter 4, verse 22. चैप्टर 4 वाक्य 22। एफिसियों चैप्टर 4 वाक्य 22। Says verse 22 that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lusts of deceit. कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यता को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। See, we have lust means a lot of strong desires. तो लालसाओं का मतलब है कि बहुत ही ताकतवर इच्छा। In our body, even after having been born again, we have got a lot of desires. नया जन्म पाने के बावजूद हमारे शरीर में काफी सारे लालसाएं हैं। The desires of the flesh, desires of the eyes, and the boastful pride of life, desires to become great and big. शरीर की लालसाएं, आंखों का हवस और जीविका का घमंड के हम लोग एक बहुत ही महान व्यक्ति बने। And the Bible says they are all deceitful. और बाइबल कहता है कि सारे इच्छाएं धोखे देने वाली हैं। That's why we have to trust in God. इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखना है। And ask God's will, Lord, something is pulling me this side. Lord, is it your will? Shall I go according to my desires? Shall I go according to your will? और परमेश्वर की इच्छा की खोज करनी है, बोले कि परमेश्वर मुझे ये चीज ये इच्छा एक तरफ खींच रही है, क्या मैं उस तरफ जाऊं कि तेरी इच्छा के अनुसार जाऊं? The prodigal son went according to his desires. तो ये जो गुमराह पुत्र था वो अपनी इच्छाओं के अनुसार गया। He tasted worldly pleasure. उसने दुनिया के आकर्षणों को चखा। But ultimately he was brought down to such deep poverty. लेकिन अंत में वो एकदम गरीबी में आ गया। That's what happens when believers listen to the lies of the devil. यही होता है जब विश्वासी शैतान के झूठों को सुनते हैं। I heard there was a son of one pastor. मैंने सुना एक पास्टर का एक पुत्र था। He lived in a small village and town. वो बहुत ही एक छोटे गांव में रहता था। And he was brought up very strictly by his parents. और वो बहुत ही सख्ती के वातावरण में वो बड़ा हुआ था। He gave his testimony. One day he told his testimony to me. उसने एक दिन अपना गवाही मुझे दिया था। Then when he became old, तो एक बार जब वो बड़ा हो गया, he had to go for a job. उसको काम के लिए कहाँ पर जाना पड़ा। Then he came to Bombay. तो फिर बम्बई में आया। And then he lived with a lot of Goan people. और वहाँ पर वो काफी सारे गोवन लोगों के बीच रहने लगा। And Goan people are very fun-loving people. और गोवा के जो लोग हैं वो लोग बहुत ही मौज मस्ती करने वाले लोग। Then he saw there was such a lot of fun in this world. फिर उसने सोचा कि यहाँ दुनिया में कितना सारा मौज मस्ती है। My parents have kept me in the jail up to this town. लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे आज तक जेल में कैद में रखा है। Then he said, I am going to enjoy life. तो फिर उसने सोचा कि आज से मैं जीवन में मजे करूँगा। Then he started enjoying all their drinking, dancing, and everything else that all these people were doing. तो फिर ये लोगों के साथ खाना पीना, मौज मस्ती, नाचना, यही सब चीज में वो भी चला गया।
But after many years, he found that these were not giving him satisfaction at all. लेकिन काफी साल बाद फिर उसको ये एहसास हुआ कि कोई भी चीज से उसको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। After that, he repented. फिर उसने पछतावा किया, He came back. वो वापस आ गया After that, he became a pastor. और फिर खुद पास्टर बन गया। Many times we think the wonderful things, the attraction of this world are very good. कई बार हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में कितने सारे आकर्षित जो चीजें हैं बहुत ही अच्छी हैं। The devil paints it so nice. और शैतान उसको बहुत ही अच्छे रूप से दिखाता है। Jesus said, see all the beautiful things of this world, they are one day going to pass away. लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी आकर्षित चीजें हैं एक दिन सब जाने वाले हैं। All the beauty of women and the handsomeness of men and all the beautiful things that we see around us, all of them will get destroyed. मनुष्यों की सुंदरता या जो आजू-बाजू की जो भी सुंदरता हम लोग देखते हैं एक दिन सब जाने वाला है। But only those who will do the will of God will last. लेकिन सिर्फ वही लोग जो हमेशा प्रभु की इच्छा करते हैं वो लोग ही अनंत काल के जीवन में बचेंगे। And that is why for us it is very important to listen to the voice of the Spirit. और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। In James it says, "My dear brothers, let us not be deceived." याकूब के पुस्तक में लिखा है कि मेरे प्रिय भाइयों, हम लोग को धोखे में नहीं पड़ना है। When we fall into different types of trials and temptation, don't blame God for that. जब भी हम लोग अलग-अलग परीक्षाओं में मुश्किलों में पड़ते हैं तो प्रभु के ऊपर दोष मत डालो। When we come to temptation, our lusts are drawn towards our temptations. हम लोग जब भी लुभावनों का सामना करते हैं तो उस समय हमारे जो शरीर के लालसाएं हैं वो उस लुभावनों की ओर खींचे जाते हैं। Then we must ask the Holy Spirit to please help us to overcome these तो temptations. उस समय हमें पवित्र आत्मा से मदद मांगनी है कि हम लोग ये सारे लुभावनों के ऊपर जय पाए। The devil wants us somehow or the other to deceive us. शैतान कैसे भी करके हमें धोखे में डालना चाहता है। He's always after us to tell us things that are wrong. वो हमेशा हमारे पीछे रहता है ताकि हम लोग को वो गलत चीजों के बारे में बोलता रहे। And that's why he succeeded in deceiving so many believers. और इसके द्वारा वो कितने सारे विश्वासियों को धोखे में डाल चुका है। And then he's led them astray. और फिर उनको मार्ग से वो भटका चुका है। Instead of the best thing for us is always to trust in the Lord. इसलिए सबसे बेहतर चीज हमारे लिए यही है कि हम लोग हमेशा परमेश्वर में भरोसा रखें। The Lord says in Proverbs chapter 3, trust in the Lord with all your heart. नीति वचन 3 में जाएंगे। नीति वचन 3 वाक्य 5। नीति वचन 3 वाक्य 5। Trust in the Lord with all your heart and do not lean upon your own understanding. तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। See, in everything we have to trust in the Lord. हर एक चीज में हमें प्रभु यीशु के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। Do not lean upon your own understanding. कभी भी अपने समझ के ऊपर भरोसा मत रखो। See, the main problem for us is that we lean upon our own understanding. हम लोग का सबसे बड़ा समस्या यही है कि हम लोग हमेशा खुद की समझ का सहारा लेते हैं। All our thoughts keep on going this side and that side. हमारे सारे सोच विचार इधर उधर उसकी वजह से जाते रहते हैं। And it says, in all your ways acknowledge him and he will direct your paths. अपने हर एक मार्ग में हमेशा परमेश्वर का ध्यान रखो और वो तुम्हारे मार्गों को सीधा करेगा। So acknowledge Jesus Christ as Lord. हमेशा प्रभु यीशु को प्रभु करके स्मरणो। What does it mean to acknowledge Jesus as Lord? इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग प्रभु यीशु को प्रभु करके कहलाते हैं या उसको मानते हैं। Lord, I want to hear your voice. I want to do what you want me to do. इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु प्रभु है, इसलिए हमेशा मुझे उनकी आवाज सुननी है और वही करना है जो वो चाहते हैं मैं करूं। That every day I have to put every matter of mine before the Lord. और मेरे जीवन में हर दिन हर एक चीज मुझे प्रभु यीशु के सामने समर्पण करना है। Because the understanding will make us astray. क्योंकि हमारा जो समझ है वही हमें गलत मार्ग पर लेकर जा सकता है। Isaiah 55 it says, my thoughts are not your thoughts. यशायाह 55 में ऐसा लिखा गया है कि मेरे जो सोच विचार है वो तुम्हारे सोच विचार जैसे नहीं है। My ways are not your ways. मेरे जो मार्ग है वो तुम्हारे मार्ग जैसे नहीं है। You know how different they are? क्या तुम जानते हो उसमें कितना अंतर है? As high as the heaven is from the earth, so are my ways different from your ways. जितना अंतर स्वर्ग और धरती के बीच में है उतना ही अंतर है परमेश्वर के सोच विचार और हमारे सोच विचार में। And if we humble ourselves, we must say, Lord, I don't know anything. Please teach me. तो अगर हम लोग को खुद को नम्र हमें करना है और बोलना है कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं जानता, तू मुझे सिखा। And if we are not willing to humble ourselves, then we will be led astray. और अगर हम लोग तैयार नहीं है कि हम लोग खुद को नम्र करें तो हम लोग आसानी से वे भटक जाएंगे। In so many decisions in our life, we do the wrong thing. कितने सारे निर्णय हम लोग के जीवन में हम लोग गलत लेते हैं। Sometimes we may think that this person is right. कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये एक व्यक्ति सही है। When we were first newborn and came to the Lord for the first time in our lives, and we were quite young people. हमारे जीवन में जब हम नया जन्म हमने पाया था, हम लोग बस मसीह बने थे। There were a lot of groups that was singing the praises of the Lord. They used to come in contact with them. तो हम लोग का संपर्क हुआ काफी सारे ऐसे ग्रुप से या सभा से जो लोग प्रभु की स्तुति गाते थे।
And there was one group, one brother came in contact with that group's name was the Children of God. और एक सभा था जिससे एक भाई का संपर्क हुआ, उनका नाम था परमेश्वर के बच्चे। They were all young people who come from foreign countries. They all coming and worshiping and praising God and singing the praise of God and telling us to be born again, and we're very happy, and such a lovely group it was. बहुत सारे युवक थे जो फॉरेन के देशों से आए थे। वो लोग हमेशा परमेश्वर की स्तुति गाते थे, बहुत ही हंसते खेलते हुए सभा थे वो लोग, और लोगों को प्रभु के बारे में बताते थे। And they came for our youth meeting. और वो लोग हम लोग के युवक के मीटिंग में भी आते थे। And even our youth leaders were quite impressed with them. और हमारे जो युवक के जो अगुआ थे वो लोग भी उनसे काफी खुश हो गए थे। So, but then one brother had the wisdom to ask some older brother from other church about these people. लेकिन एक ऐसा भाई था जिनमें इतना समझ था कि वो एक दूसरे कलेशिया में एक अगुआ थे, उनसे उन्होंने ये सभा के बारे में पूछा। And that brother said, they are not children of God, they are children of the devil. और वो भाई ने बोला कि वो परमेश्वर के बच्चे नहीं है, शैतान के बच्चे हैं। You know what they said about how they behave? उन्होंने बोला कि क्या तुम जानते हो उनका बर्ताव कैसा है? All the boys and girls, they live together and they have lot of immoral relationships. वो लोग बोल रहे थे कि ये जो लड़के और लड़की थे ये युवा के सभा में, वो लोग साथ में रहते थे, इसके बावजूद कि वो लोग शादीशुदा नहीं थे, और काफी सारा अश्लीलता उनके बीच था। And there was lot of immorality among them. और उनके बीच काफी सारे गलत काम होते थे। But we thought they were very wonderful people. लेकिन हम लोग सोच रहे थे ये तो बहुत ही बढ़िया लोग हैं। See how deceived we are. क्या हम देखो हम लोग कितने धोखे में आ गए थे। Jesus said, when you see a person, you must know them by their fruits. प्रभु यीशु ने बोला कि जब कभी भी तुम एक व्यक्ति को देखते हो, उसको जानने की कोशिश करते हो, तो उसके फल के द्वारा तुम उसको जानोगे। Look at the person's behavior. वो व्यक्ति के बर्ताव को देखो। Is he running after money? क्या वो पैसे के पीछे भाग रहा है? Is he exalting himself? क्या वो खुद को ऊपर उठा रहा है? Then you must be very wary about him. तो उस समय हमें बहुत ही ध्यान और सतर्क रहना है उससे। God, the Spirit of Christ, always last time we saw a spirit of humility. प्रभु यीशु का आत्मा जैसे हमने पिछली बार देखा, नम्रता की आत्मा है। He wants the best for you. He doesn't want something from you. वो हमेशा तुम्हारा भला चाहता है, तुमसे कुछ नहीं चाहता। And that's how you gain discernment. और इसी द्वारा तुम समझ पाओगे, बुद्धि पाओगे। We must not just listen to a person's talk, but listen to a person's spirit. हमेशा सिर्फ एक व्यक्ति के प्रचार को मत सुनो, उसके आत्मा को सुनो। That's why some mature people have the ability to discern people very fast. और ऐसे कुछ है लोग, बुद्धिमान लोग, जो लोग या समझ वाले लोग, जो जिनके पास ये क्षमता है कि वो लोग जाने या परखे लोगों को। That's why we must always have a humble estimation of ourselves. इसलिए हमेशा खुद के बारे में एक नम्र समझ या तुलना हमें लगानी है। That's why we should humble ourselves and say, Lord, I need wisdom, I need grace. इसलिए हमेशा मैं बोलना है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे अनुग्रह चाहिए। And that is why it's very important. Then we will not be led astray. फिर हम लोग भटकेंगे नहीं। The Holy Spirit will lead us and guide us into all the truth. पवित्र आत्मा सारी सच्चाई में हमारा मार्गदर्शन करेगा। Because He is the Spirit of truth. क्योंकि वो एक सच्चाई की आत्मा है। He will tell us what is wrong in our own lives. वो हमें बताएगा कि हमारे जीवन में क्या गलत है। And then we will walk with fellowship with Him. और फिर हम लोग उसके साथ संगति में चलेंगे। He will anoint us with the Holy Spirit. वो हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा। In 1 John it says, the Holy Spirit, you will have the anointing, and the anointing will teach you. पहला यूहन्ना में लिखा है कि तुम्हारे पास अभिषेक रहेगा और वो अभिषेक तुम्हें सिखाएगा। And then He'll also place us in the fellowship of brothers and sisters who will always correct us. और क्योंकि हम लोग भाई और बहनों की संगति में रहेंगे तो उसके द्वारा भी परमेश्वर हमें सुधारेगा। And then we will be preserved from all sorts of error in our own life. और फिर सारे जो भी गलत है या गलत मार्गों पे चलने से हम लोग बचेंगे। There are two things that are important to be freed from deception. दो चीज बहुत ही जरूरी है जिसके द्वारा हम लोग धोखे से बच सकते हैं। One is that we are thoroughly honest about ourselves. एक तो ये है कि हम लोग खुद के बारे में हमेशा सच्चे या ईमानदार रहें। What does it mean to be honest? इसका मतलब क्या है कि हम लोग खुद के बारे में ईमानदार We रहें। should have a correct estimate about ourselves. कि हम लोग खुद की तुलना सही तरीके से करें। We should say, yes, there are certain things are wrong in my life. हमें कहना है कि हाँ काफी सारी चीजें हैं मेरे जीवन में जो सही नहीं है। And then I should confess it before the Lord. तो मुझे हमेशा परमेश्वर की और उसको कबूलना है। And every day I must confess it. और हर रोज कबूलना है। Lord, I do not know many things. परमेश्वर मैं काफी सारी चीज नहीं जानता। These are things that are wrong in my own life. ये सारी चीजें मेरे जीवन में गलत है। Help me, Lord, to work out my own salvation. मदद करके मैं खुद के उद्धार के ऊपर काम करूं। And second thing, one is honesty and second is humility. तो एक चीज है ईमानदारी, दूसरी चीज है नम्रता। God is always has fellowship with the humble people. परमेश्वर हमेशा नम्र लोगों के साथ संगति करता है।
If you want to not to be deceived, always be humble. अगर तुम धोखे में नहीं पड़ना चाहते हो तो हमेशा नम्र रहो। The proud people, he will always get deceived. घमंडी लोग हमेशा बहुत ही आसानी से धोखे में आ जाएंगे, They think no end of themselves. क्योंकि वो लोग खुद के बारे में बहुत ही ऊंची चीजें सोचते हैं। But God dwells with humble people. लेकिन परमेश्वर नम्र लोगों के साथ बसता है। The safety for us is always to humble ourselves. इसलिए हमारी सुरक्षा इसी में है कि हम लोग खुद को नम्र रखें। Younger people, submit yourself to elders. युवकों खुद को अगुवाओं के अधीन रखो। All of you be submit to one another. सब लोग एक दूसरे की ओर भी अधीन रहो। If you have some authority above you, submit to your authority. अगर तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार है तो वो अधिकार की ओर अधीन रहो। Don't be people who say no, I will not listen to anybody. ऐसे लोग मत बनो कि नहीं मैं किसी की नहीं सुनूंगा, You are the first candidate to go astray. क्योंकि फिर तुम सबसे पहले व्यक्ति रहोगे जो भटक जाओगे। We have so many young people in coming to CFC कितने सारे युवक हैं जो CFC में आते हैं, who are so strong and so zealous for the Lord. जो प्रभु की ओर बहुत ही उत्साह रखते हैं। Only one drawback was that they would not listen to people. लेकिन उनमें बस एक ही कमी थी कि वो लोग किसी की सुनते नहीं थे, Because of that, many of them went astray. और उसके वजह से काफी सारे लोग फिर भटक गए। They get so puffed up with their own abilities, वो लोग खुद की क्षमताओं की वजह से घमंडी बन जाते थे, and then they just leave the church. और फिर वो लोग कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं। The best thing for us, whatever is there, Lord, I want to humble myself. इसलिए सबसे अच्छी चीज हमारे लिए यही है कि परमेश्वर जो कोई भी मैं काम करूं, मुझे खुद को हमेशा नम्र रखना है। If somebody says, even I feel the other person is wrong, just humble yourself. अगर कोई व्यक्ति ने कुछ कहा है और भले मुझे लगे कि वो व्यक्ति गलत है, फिर भी मैं खुद को ही नम्र करूंगा Listen, और सुनूंगा। and then that is the greatest safety for us. तो उसी में हमारे लिए हमारी सुरक्षा उसी में है। Humble people never go astray नम्र व्यक्ति लोग कभी भी भटकेंगे नहीं, because God will help them. क्योंकि परमेश्वर उनकी मदद करेगा, God will give them grace. परमेश्वर उनको अनुग्रह देगा। When proud, you become proud, God will push you away. लेकिन अगर तुम घमंडी बनोगे तो परमेश्वर तुम्हें दूर धकेल देगा। And that is a very difficult lesson for all of us to learn. और ये बहुत ही मुश्किल शिक्षण है जो हम सभी को सीखना है, Very difficult. बहुत ही मुश्किल है। That's why from a young age we have to learn this. इसलिए बहुत ही युवकों के बहुत ही कम उम्र से हमें ये सीखना है। There's one godly brother who wrote this, one of the articles in on judgmentalism called Aslaksen. हाँ, एक बहुत ही धर्मी भाई है जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा था न्याय करने के ऊपर। He has died about 50 years back. 50 साल पहले, लेकिन वो चल बसे इस दुनिया से। And he used to tell all the young people and to repeat these words. वो हमेशा सारे युवकों को ये शब्दों को दोहराने बोलते थे। Say, I am young. वो शब्द ऐसे हैं कि मैं युवक हूँ, I am stupid. मैं मूर्ख हूँ, I know almost nothing. मुझे कुछ नहीं पता है, Therefore, इसलिए I will obey my parents मैं अपने माता पिता and elders. और अगुवाओं के अधीन रहूंगा और उनके आगे का पालन करूंगा। And that is a very good thing to learn and always say. और ये बहुत ही अच्छी चीज है जो हम लोग सीखें और बोले भी। It is a great safety उसमें हमारी सुरक्षा है, in our home, हमारे घर में, in our workplace, हमारे दफ्तर में in our church. और हमारे कलीसिया में। Take the lowly place. हमेशा सबसे निचला स्थान लो, It will go tremendously well with us. तो तुम्हारे साथ हमेशा भलाई होगा। Say that. ये बोलो। Why don't you say that now? अभी क्यों नहीं बोल, अभी बोल। Say, repeat after me. तो मेरे पीछे ये दोहराओ। I am young. मैं युवक हूँ, I am stupid. मैं मूर्ख हूँ, I know almost nothing. मुझे कुछ भी नहीं पता। Therefore, इसीलिए I will obey my parents मैं आज्ञाकारी बनूंगा मेरे माता पिता की ओर and elders. और मेरे अगुवाओं की ओर। It's a very safe valve, safety valve. ये बहुत ही सुरक्षा की स्थान है। Submit yourself to every authority above you. सारे अधिकार की ओर अधीन रहो। It goes tremendously well to those who are humble. जो लोग नम्र हैं उनके साथ हमेशा बहुत ही भला होता है। That's why humility is the key word in each one of our own lives. इसलिए हम हर एक के जीवन में नम्रता सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। When you go towards any authority, जब कभी भी तुम कोई भी अधिकार की ओर जाओ, if you're sitting in a bus, सोचो तुम बस में बैठे हो, who's the authority over there? वहाँ पे अधिकारी कौन है? The bus conductor. बस कंडक्टर। You can't say, "Arey, I am a big shot over here. Who are you, bus conductor? I will not listen to you." तुम वहाँ पे ये नहीं कह सकते मैं तो बहुत ही बड़ा व्यक्ति हूँ, तुम कौन होते हो मुझे बोलने के लिए? Don't get into argument with them. उसके साथ झगड़े में मत पड़ो। If you are on the road, the traffic police is the authority. अगर तुम रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो तो वहाँ पे हवलदार वो अधिकार है। If he tells you to stop, you stop there. अगर वो तुम्हें रुकने बोलेगा तुम्हें रुकना है। You will tell, I can tell, I'm a big boss in my company. तुम ये नहीं कह सकते कि मैं अपने ऑफिस में बहुत ही बड़ा बॉस हूँ You are not even past SSC. और तुम तो 10th पास भी नहीं हो। So no, you have to listen to him. नहीं, वहाँ पर तुम्हें उसकी बात सुननी है। All authority, if you listen to, it will really go well with us. अगर तुम अधिकार की ओर अधीन रहोगे तो तुम्हारे साथ भला होगा। Because God has kept authority above you. क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो अधिकार रखा गया है वो परमेश्वर ने रखा है। Even if your wife has got an unbeliever in authority,
Submit to that unbelieving husband. अगर तुम एक पत्नी हो और तुम्हारा पति अविश्वासी है, लेकिन वो अधिकार भी परमेश्वर ने रखा है, इसलिए तुम्हें वो अधिकार के अधीन रहना है। It'll really go well with you. तुम्हारे साथ ही भला होगा, It'll really go well with your children. और तुम्हारे बच्चों के साथ ही भला होगा, You bring the atmosphere of heaven into your home. क्योंकि स्वर्ग का फिर वातावरण तुम अपने घर में लाओगे। That is the spirit of Christ. और वही है आत्मा प्रभु यीशु का। Jesus Christ, he was so spiritual. प्रभु यीशु इतने आत्मिक थे, He was such a lot of wisdom at the age of 12. 12 साल की उम्र में भी उनके पास इतना बुद्धि था, But he submitted himself to his earthly parents. लेकिन Mary and इसके Joseph. बावजूद वो मरियम और यूसुफ जो उनके माता पिता थे उनके और वो अधीन थे। Miriam and Joseph would have been, like, even though they were God-fearing, they had a lot of faults. और इसके बावजूद कि मरियम और यूसुफ बहुत ही धार्मिक थे, उनमें बहुत सारी कमियां रहेंगी। Who knows? They must have also fought with each other. They must have had also problems in their home. और कई बार अपने घर में वो भी झगड़ते रहेंगे और काफी सारे मुश्किलें उनके घर में भी रहेंगे। And Jesus, even though had so much wisdom, he always had a humble heart, और इसके बावजूद कि प्रभु यीशु के पास इतना बुद्धि था, लेकिन उनके मन में नम्रता थी, because he knew that if he becomes proud, he'll go have the spirit of the devil. क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो घमंडी बनेंगे तो उनके अंदर भी शैतान की आत्मा आ जाएगी। That is the greatest way to escape deception. तो यही सबसे बड़ी राज की बात है या तरीका है जिससे हम लोग धोखे से बच सकते हैं। The devil finds it very hard to defeat a humble person. शैतान को बहुत ही मुश्किल लगता है एक नम्र व्यक्ति को हराना। You know why? क्यों? Why? कोई बोल सुन। Because the grace of God, the Holy Spirit is there with us. क्योंकि प्रभु की अनुग्रह और उसकी पवित्र आत्मा हमारे साथ है। You know, the devil is very powerful. शैतान बहुत ही शक्तिशाली है। But who's living in us when we are humble? लेकिन अगर हम लोग नम्र रहेंगे तो हमारे अंदर कौन बसता है? God himself, the Holy Spirit. परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा। Both are spirits, the Holy Spirit and the devil is an evil spirit. पवित्र आत्मा एक आत्मा है और शैतान एक दुष्ट आत्मा है। Why we can, when we resist the devil, why he'll flee from us? तो जब भी हम लोग शैतान का सामना करेंगे वो हमसे क्यों भागता है? Because we have the Holy Spirit who is God. क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर है। And the devil is only an angel. और शैतान बस एक स्वर्गदूत था। Created by God. जो परमेश्वर से जिसको परमेश्वर ने बनाया That's why था। we resist the devil, he will flee from us. और इसलिए अगर तुम उसका सामना करोगे वो तुमसे भागेगा। We humble ourselves and Lord, I thank you. I want to cleanse myself from all sin. I'm going to resist the devil and he will flee from me. और अगर तुम खुद को नम्र करोगे और बोलोगे परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि तू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है और शैतान का सामना करोगे तो वो तुमसे भागेगा। We have the authority of Christ. हमारे पास प्रभु यीशु का अधिकार हमारे पास आ And जाता that है। is a wonderful privilege for all of us. Where any deception is there in our life, humble ourselves. और यही अच्छी बात है हम सभी के लिए कि अगर जीवन में कभी भी धोखे की बात आती है तो खुद को तुम नम्र करो। And then we find we get the victory very fast. और तभी हम लोग देखेंगे हम लोग बहुत आसानी से जय पा सकते हैं। Praise God that God is the one who will always help us. परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर हमारी मदद हमेशा He करता has है। given us the Holy Spirit to lead us and guide us into all truth. उसने हमें पवित्र आत्मा दी है जिसके द्वारा हम लोग सारी सच्चाई में जा सकते हैं। The more humble we are, the easier we get into truth. जितना हम लोग नम्र रहेंगे उतनी आसानी से हम लोग सच्चाई की ओर जा सकते The more हैं। high thing we think about ourselves, the more easily we get deceived. लेकिन जितना हम लोग खुद के बारे में ऊंची ऊंची चीजें सोचेंगे उतने हम लोग धोखे में पड़ सकते हैं। So let's walk this way of humility. तो इसलिए हमें ये नम्रता की मार्ग पे चलना है। Amen. आमीन।